हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी थर्ड राउंड की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है। जी हाँ, लगातार स्टूडेंट्स यही सवाल पूछ रहे हैं कि थर्ड राउंड कब से शुरू होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो अपग्रेड वाले कैंडिडेट हैं या जो भी अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए एक बिग अपडेट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओके। इस थर्ड राउंड की प्रक्रिया में कौन कैंडिडेट भाग ले सकता है, किससे रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, किससे सिक्योरिटी फीस लगेगी, पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। हम सबसे पहले चलेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर और आपको बताएंगे कि आखिरकार थर्ड राउंड की प्रक्रिया लगभग कब से शुरू हो सकती है, ओके। आप देख सकते हैं हम फैकल्टी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी थर्ड राउंड को लेकर के कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज है 13 सितंबर, ओके। आज है 13 सितंबर और यहाँ पर हमने आपको जानकारी दी थी कि 12 सितंबर और 13 सितंबर 2 दिन जो है वो सीट पर त्याग की प्रोसेस चलाई जाएगी। इस टाइम 13 सितंबर और कल जो 12 सितंबर थी, इन 2 दिन में अगर कोई कैंडिडेट जिसने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में भाग लिया उसे सीट अलाउट हो गई और वो सीट को छोड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस करनी होती है, इस पर हमने वीडियो बना रखी है। तो आज और कल 2 दिन तो भाई अभी यही चला है, सीट त्यागने की प्रक्रिया आज चलेगी पूरा दिन। अभी मॉर्निंग का वक्त है, आज पूरे दिन प्रोसेस चलेगी। अब उसके बाद 13 सितंबर के बाद ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सीट को छोड़ेंगे। जब सीट को छोड़ेंगे और सेकेंड राउंड के बाद बची हुई सीटों का डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा तो समय लगेगा ही लगेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग लगभग आपकी थर्ड राउंड की प्रक्रिया कहीं वही 20 सितंबर के समथिंग शुरू हो पाएगी, ओके। लगभग 20 सितंबर मान लीजिए, तभी जाके आपका थर्ड राउंड शुरू हो पाएगा। इंतजार करिए थर्ड राउंड का। जैसे ही थर्ड राउंड की प्रक्रिया शुरू होगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा सबसे पहले बताया जाएगा, ओके। अब हम यहाँ बात करेंगे कि आखिरकार थर्ड राउंड में अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या मौका है। देखो भाई, अपग्रेड वाले कैंडिडेट आप एक बार वीडियो को पूरा वॉच करें। साथ ही में कौन कैंडिडेट भाग लेगा इसी में बताया जा रहा है। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व में किसी भी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, ओके। ऐसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम और द्वितीय दोनों काउंसलिंग में भाग लिया लेकिन कोई सीट आवंटित नहीं हुई, तो ऐसे अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस नहीं देनी होगी। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे कैंडिडेट भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के चक्रों में आवंटन प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया हो। ऐसे अभ्यर्थियों में पुनः सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हुए प्रतिभाग करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स तो यही पूछ रहे हैं, मैम जी मैंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया था, सेकंड में नहीं लिया, क्या मैं थर्ड में अपग्रेड कर सकता हूं। तो यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि पूर्व के चक्रों में किसी भी चक्र में आपने भाग लिया हो, चाहे प्रथम में लिया हो चाहे आपने सेकंड द्वितीय में लिया हो, और आप अपग्रेड करना चाहते तो आप थर्ड राउंड में कर सकते हैं। कैसे अपग्रेड करना होता है, कुछ नहीं। देखो, आपको सीट मिली होगी, आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, अब आपको थर्ड राउंड में भाग लेना है। थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन फीस आपसे लगेगी, सिक्योरिटी फीस नहीं लगेगी। चॉइस फिलिंग करेंगे आप लोग और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सीट अलाउट होगी। सीट अलाउट हो जाने पर पहले वाली सीट से आपका दावा निरस्त कर दिया जाएगा और अगर नहीं मिलती है तो जो थी वो आपकी बनी रहेगी, ओके। डियर कैंडिडेट, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप वही कॉलेज वही कोर्स डालें जो आपको चाहिए, क्योंकि एक अब यहाँ अपग्रेड एक बार हो जाएंगे तो फिर पुनः अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। एक बार अपग्रेड कर चुका है बच्चा तो वो पुनः अपग्रेड नहीं कर पाएगा, और कर नहीं पाएगा। दूसरी चीज है कि फिर क्या मतलब है, फिर आपको मिल जाए जैसे
तो फिर आगे तो राउंड हो ना हो कोई पता नहीं, सीट बचेगी तो हो सकता है डायरेक्ट अब ऑफलाइन ही कराएंगे ये लोग। ऑफलाइन कराएं, चाहिए भाई मॉपअप कराएं, ऑनलाइन ही कराएं, क्या होता है वो तो समय रहते ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आपने पूर्व के चक्रों में भाग लिया है, सीट अलाउट हुई, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिर से भाग लीजिए और आप करा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आगे लिखा हुआ तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट के आवंटन होने के पश्चात आवंटन प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी, रिपोर्टिंग नहीं कराई। आपको ऐसे में रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस दोनों देने होंगे। अगर आपने पिछले किसी राउंड में भाग लिया, सीट भी अलाउट हुई थी, लेकिन आपने सिक्योरिटी वो सॉरी लेकिन आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज नहीं गए, रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज नहीं गए, तो सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों देते हुए आपको तृतीय राउंड में पुनः भाग लेना होगा। ये आपकी इच्छा है लेकिन आप ले सकते हैं। ओके, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग की अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में संबंधित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कोई प्रपत्र निरस्त कर दिया था, परंतु अभ्यर्थी द्वारा तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग में सही करा लिया गया। अगर आपने पिछले राउंडों में भाग लिया, एडमिशन की प्रक्रिया के लिए कॉलेज गए, लेकिन आपका वहां डॉक्यूमेंट्स निरस्त कर दिया गया, तो अब आप पुनः भाग ले सकते हैं अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सही करा लिए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों देनी होगी। 10th और 12th के प्राप्त अंकों में अगर कोई मिस्टेक पाई गई थी तो ऐसे इसमें सुधार करने की करवाई है आपने, तो अब आप भाग नहीं ले पाएंगे। प्राप्त अंकों में कोई भी संशोधन या स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये कैंडिडेट हैं भाग लेने वाले। और अपग्रेड वाले जो बच्चे लगातार पूछ रहे थे ना, मैंने आपका जवाब दे दिया, आप ले सकते हो भाग, लेकिन चॉइस फिलिंग उसी बेस पर करिएगा जो आपको चाहिए। ऐसा ना कॉलेज डालें, ऐसा ना कोर्स डालें जो आपको नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से वही डालें जो आपको चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है आपकी रैंक ज़्यादा है, आप लैब टेक्नीशियन KGMU कॉलेज में भर रहे हैं, नहीं मिलेगा। अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करें। आप जानना चाहते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है तो कमेंट करके बता देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ओके, साथ ही में एक अपडेट आपको देनी है, 2026 मेडिकल लाइन BSc नर्सिंग ANM GNM और पैरामेडिकल जो भी आपके एग्जाम विदाउट एग्जाम जो भी फॉर्म आते हैं मेडिकल के, उनकी 2026 की जानकारी हमने देनी शुरू कर दी है। चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। 2026 का एक एक अपडेट आपको दीक्षा मैम के द्वारा इसी चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा। ओके, आपको कोई भी अपडेट फेक नहीं मिलेगी, कोई अपडेट लेट नहीं मिलेगी, टाइम टू टाइम और सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ मिलेगी। ओके, तो फिर देरी किस बात की, चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।